मुश्क के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रोशनी तो अभी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसको सब तो माफ़ कर चुके हैं, लेकिन उसके वालिद उसको अभी तक माफ़ नहीं कर रहे। इसीलिए तो वो कोशिश करके उनको मनाना चाहती थी, लेकिन उसके वालिद उसको साफ अल्फाज में ये कह दिया है कि कोशिश करो कि ज़िंदगी भर मुझे अपना चेहरा न दिखाना, क्योंकि वो तो अभी तक इससे नाराज़ हैं कि वो शादी वाले दिन घर से क्यों भाग गए। हत्ता कि रोशनी के भागने के पीछे तो साकिब था, और साकिब तो अपनी बहन का बदला ले रहा था। ये सारा कसूर तो इसके वालिद का है, वो ये जानते भी हैं। जुलेखा बेगम को भी इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि ये शख्स किस तरह इस तरह की बातें कर सकता है। एक तरफ तो वो इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था, और अब ये चाहता है कि उसकी बेटी को जली कुटी बातें सुनाकर तकलीफ दे। इसीलिए वो डॉक्टर को फ़ोन करके ये भी कह चुकी है कि इसकी ज़िंदगी की सांसों को खामोश कर दो। इसकी बातें अब डॉक्टर कहाँ सुनेगा। डॉक्टर के दिलो दिमाग में तो अब गुड्डी घर कर चुकी है, और वो गुड्डी की मोहब्बत में वही कुछ कर रहा है जो गुड्डी उसको करने के लिए कह रही है। जबकि दूसरी तरफ आप ये भी देख चुके हैं कि शायान के गांव जाने के लिए आदम ने महक और गुड्डी को तैयार करवा रखा था। एक तरफ तो गुड्डी इस बात के ऊपर भी बहुत खुश थी कि शायद इसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लौट आएंगी, क्योंकि महक की तैयारियों को देखकर तो गुड्डी को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये बहुत ज़िंदगी में खुशियाँ पालेगी। इसीलिए ये भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हो चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी महक अपने घर वालों के साथ बहुत सारे झूठ बोल चुकी है। इसीलिए तो वो तैयार होने के वक्त ये कह रही थी कि मैं अपनी दोस्त की शादी के लिए जा रही हूँ। दादा से इजाज़त भी उसने इसी बात की ली थी, लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे कि इनकी बहुत जल्द वापसी तो मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी शायान के गांव में इनके साथ होने वाला है इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ गुड्डी आदम की सारी परेशानी को देख चुकी है, हत्ता कि उसके चश्मे उतार कर उसकी आंखों में रत जगे और आंसू भी देख चुकी है, जिससे उसको ये साफ अंदाज़ा हो चुका है कि शायान के गांव में महक को ले जाने का मतलब है कि वो वहीं पर रहेगी। ये बातें तो इन लोगों के दिलो दिमाग में उस वक्त छाई हुई थी, और इनको ऐसा लग रहा था कि ये वाकई ही महक को उसकी मंजिल मकसूद पर ले जा रहे हैं। इसी दौरान आप ये भी देखेंगे कि गुड्डी और साथ ही साथ आदम के दरमियान भी बहुत करीबी ताल्लुक पैदा होने वाला है, जिसको आगे आने वाली एपिसोड्स में दिखाया जाएगा। जबकि आप ये भी देख चुके हैं कि शायान अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से शादी के लिए हाँ कर चुका था, क्योंकि एक तरफ तो उसकी बहन का मियाँ जो कि मुकद्दर खान के साथ मिला हुआ है, वो शायान को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर चुका है। इसीलिए तो शायान अपनी बहन के घर बचाने के लिए भी शादी के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, और साथ ही साथ उसको ये भी मालूम नहीं कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। एक तरफ तो आप ये भी देख चुके हैं कि सफ़र के दौरान गुड्डी का गांव भी आ गया। गुड्डी तो आदम को अपनी माँ के पास भी ले आई थी, लेकिन उसकी माँ का डर और खौफ देखकर आदम को भी इस बात का पता चल चुका है कि गुड्डी की ज़िंदगी मुसीबतों से भरी पड़ी है। सफ़र के दौरान इन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसी तरह डेवलप होने वाली है, क्योंकि जो कुछ भी आदम इसके घर पर देख चुका है वो काबिल फरामोश है ही नहीं। जबकि मुकद्दर खान का प्रेशर शायान को शादी के उस स्टेज पर ले भी आया जहां वो कभी भी नहीं आना चाहता था। उसकी मजबूरी उसके पैरों की बेड़ियां बन चुकी थी, क्योंकि अगर ये इनको छुड़ाने की कोशिश भी करता तो मुकद्दर खान एक तरफ उसको तो मारेगा, लेकिन साथ ही साथ वो उसकी बहन का घर भी बर्बाद करने वाला था। इसीलिए तो वो शादी के लिए राजी भी हो गया, लेकिन आगे जाकर उसको क्या मालूम था कि महक अपने कदमों पर चलती हुई उसके सामने आ खड़ी होगी। जबकि दूसरी तरफ आदम, गुड्डी और महक जिस एक्सपेंडिचर पे निकले थे उनको ये भी मालूम नहीं कि आगे जाकर उनके साथ क्या होने वाला है। वो तो सिर्फ ये समझे थे कि वो ये दोनों मियाँ बीवी को मिलाने वाले हैं, लेकिन आगे का मंजर तो बहुत ही ज़्यादा भयानक है, जहाँ पे शायान की शादी तो हो रही है, और शादी भी किससे, एक महज 12 साल की लड़की के साथ। ये सारा कुछ देखकर तो महक के भी कदमों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, और इसके बाद आप देखेंगे कि ड्रामे में जो ट्विस्ट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि क्या महक शादी को रुकवा सकेगी? जहाँ तक हमारा ख्याल है कि वाकई शादी को फ़िलहाल अभी टाल दिया जाएगा, लेकिन गुड्डी और महक के साथ भी कोई सही सलूक नहीं किया जाएगा। ये सब कुछ देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा।
آج کی پریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ پریویو ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.